तीन लोग मिलते हैं जूम मीटिंग पर, आपस में डिस्कस करता है ब्रह्मचर्य के ऊपर, और फिर क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य इज बेसिकली अबाउट एब्स्टिनेंस। भाई बेसिकली पहली बात तो यूज करना बंद करो ये वर्ड, क्योंकि ये छपरी लोगों का वर्ड हो चुका है। जिसको भी देखो साला बेसिकली बेसिकली करता रहता है। और भाई एब्स्टिनेंस अगर ब्रह्मचर्य होता बेसिकली भी, तो भाई ब्रह्मचर्य और नो फैप हार्ड मोड में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद नो फैप हार्ड मोड कर चुका हूं 2 साल पहले, इसलिए मैं कह रहा हूं। और आजकल मैं किसी को भी देख रहा हूं ब्रह्मचर्य के ऊपर कुछ भी बक देते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ये चीज देखकर बहुत दुख होता है मुझे। ब्रो साइंस शेप रहे हैं, ब्रो साइंस। सर्दी अगर है तो ब्रह्मचर्य कर लो, सर्दी ठीक हो जाएगी। डायरेक्टली ब्रह्मचर्य का पालन कर लो ना यार, हाइट बढ़ जाएगी। और भाई मेरे, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना होना तो ये वही लोग हैं जो जूम मीटिंग पर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, यार जानता है मेरा तो एक सीनियर लड़की के साथ चक्कर था। अबे तेरा सीनियर लड़की के साथ चक्कर था, मेरा तो भाई रिलेशनशिप था, वो भी 5 साल वाला। और भाई ये वही लोग हैं जो 2 हफ्ते बाद ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्मचर्य को लेकर। वाह वाह। तो आओ आज ऐसे 10 फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करें, 10 ऐसे ब्रो साइंस के बारे में बात करें जो कोई भी सो कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। ब्रह्मचर्य और नो फैप एक ही है। ये वही लोग हैं जो आपको बोलते हैं ब्रह्मचर्य को लेकर कि भैया ब्रह्मचर्य इज बेसिकली अबाउट एब्स्टिनेंस। बेसिकली इनको ये वर्ड बड़ा पसंद आता है और ये लोग वो इसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनको वोकैबुलरी की थोड़ी सी दिक्कत है मेरे हिसाब से। इनको वही सब छपड़ी जैसे वर्ड इस्तेमाल करने पसंद है आजकल। जिसको भी देखो वो छपड़ी जैसा बेसिकली करता रहता है। तो देखो, अगर ब्रह्मचर्य में तुम सिर्फ रेस्ट्रेन कर रहे हो तो वो पाथ ऑफ द सुप्रीम कैसे हुआ? ब्रह्मचर्य का तो मतलब यही है कि तुम एकदम अल्टीमेट जोन में जा रहे हो, तो वो तो नो फैप हुआ। जिसकी तुम बात कर रहे हो वो तो ब्रह्मचर्य है ही नहीं मेरे भाई। सो कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर, इस चीज को समझो पहले। नो फैप अलग चीज है, ब्रह्मचर्य एक चीज है, इसको मिक्स कभी मत करना। पॉइंट नंबर 9, नाइटफॉल से ब्रह्मचर्य नाश। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। आप आराम से ब्रह्मचर्य पालन करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो ना तो आपकी बॉडी यूज टू नहीं है ब्रह्मचर्य से, तो आपको दिक्कत आएगी। हो सकता है ज्यादा नाइटफॉल हो, लेकिन उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वो आपका ब्रह्मचर्य नाश नहीं करेगा। आप 1 साल ब्रह्मचर्य जब पालन करोगे तो बहुत सारे लोग खुद आकर कहते हैं मुझसे कि यार अब नाइटफॉल नहीं होता, पहले होता था अब नहीं होता। तो ये चीज आपके साथ भी हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका ब्रह्मचर्य नाश हो गया नाइटफॉल से। तो आप बिल्कुल टेंशन मत ले, ब्रह्मचर्य का पालन ऐसे ही करते रहे। दोस्तों अगर बात करें पॉइंट नंबर 8 की कि यार ब्रह्मचर्य पालन करेगा ना तो इमोशन खत्म हो जाएंगे तेरे अंदर। देखो ऐसा है बिल्कुल नहीं, आपके इमोशन खत्म नहीं हो सकते। आप एक इंसान हो और आपका और एक मुर्दा इंसान जो है उसके बीच का डिफरेंस इतना ही है कि वो मुर्दा है, उसके अंदर इमोशंस नहीं है, आपके अंदर इमोशंस हैं। और आप उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। टाइम के अनुसार आप खुद को ढाल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो खुद को। तो ऐसा कहीं भी नहीं है और ऐसा कहीं भी लिखा भी नहीं है कि ब्रह्मचर्य से आपका इमोशन खत्म हो जाएगा। तो आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 7, ब्रह्मचर्य सिर्फ लड़कों के लिए जरूरी है, लड़कियों के लिए नहीं। भाई देखो ऐसा है, 25 साल की उम्र तक तो दोनों के लिए जरूरी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ताकि आपका पूरा अच्छे से विकास हो पाए बॉडी के लेवल पर और माइंड के लेवल पर। क्योंकि होता क्या है, अगर आप एक अच्छे संतान को जन्म देना चाहते हो ना आगे चलकर, तो आपके लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है। एक हेल्दी संतान की उत्पत्ति तभी हो सकती है जब आप कंप्लीट हो, राइट? तो आप ब्रह्मचर्य पालन करो। ये मत सोचो कि मैं लड़की हूं या मैं लड़का हूं, मैं ये सोचकर मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा या नहीं करूंगा, ऐसा मत सोचो। सबके लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है और 25 साल तक तो आप करो ही करो, ठीक है ना? आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़की नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो और बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला इंसान पैसे कमाना नहीं चाहता। देखो ऐसा है मेरे भाई, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहे हो तो आपके लिए पैसे जरूरी है। पैसे कमाने की लालच या पैसे कमाने की चाहत, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? एक हो गया ग्रीड, एक हो गया नीड, है ना डिफरेंस? तो सरवाइव करने के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जरूरी है पैसे। और आपके लिए पैसे तो जरूरी है, अगर आप स्टूडेंट हो तब भी जरूरी है, अगर आप कमा भी रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, तो ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो आपके लिए फिर भी पैसे जरूरी है। स्टूडेंट के लिए भी वही होगा आगे चलकर।
तो ब्रह्मचर्य अगर आप करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसे कमाने की चाहत नहीं रही। इनफैक्ट बहुत लोग कर रहे हैं इस तरह से ब्रह्मचर्य पालन, तो क्या वो पैसे नहीं कमा रहे हैं? पॉइंट नंबर 5, नौकरी पेशा वाला इंसान ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता। भाई देखो ऐसा है, आप में से बहुत सारे लोग जॉब भी करते होंगे, राइट? तो आप क्या ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर रहे हो? आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप नौकरी भी कर रहे हो तो आप बैलेंस कर सकते हो इस चीज को, राइट? आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हो उसी तरह से, है ना? तो यहां ये बात नहीं हो रही है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको ब्रह्मचर्य छोड़ना पड़ेगा, या अगर आप स्टूडेंट हो तो यार आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए भाई पढ़ाई छोड़ देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हो, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है आपके लिए। पॉइंट नंबर 4, ब्रह्मचर्य सिर्फ 60+ लोगों के लिए है। भाई देखो ऐसा है, कोई भी उम्र से ब्रह्मचर्य पालन किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि यार ईश्वर की भक्ति करने के लिए बुढ़ापा ही सही है। देखो भाई मेरा ऐसा मानना है, आप किसी भी उम्र में भक्ति कर सकते हो, किसी भी उम्र में आप ब्रह्मचर्य स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अभी के टाइम में आप किसी भी एज से स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि आपको गुरुकुल जाना होगा और एकदम छोटी उम्र से स्टार्ट करना होगा, या आपको 60 की बाद से जाकर स्टार्ट करना पड़ेगा। भाई आप स्टार्ट कर दो, बस स्टार्ट करना जरूरी है। अगर आपने इतने दिनों तक गलत काम किया तो आप अगर आज से स्टार्ट कर रहे हो तो हो गया आपका प्रोग्रेस चालू। तो आप अगर जितने जल्दी स्टार्ट कर सको बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये एकदम मिसकंसेप्शन है, किसी के माइंड में बैठ गई अगर ये चीज, तो इस चीज को निकाल दो कि 60+ के बाद आप ब्रह्मचर्य पालन करोगे, 60+ के बाद आप भक्ति करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 3, सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करके मसल्स बनते हैं। भाई देखो ऐसा, अगर ऐसा होता ना तो हम सब ब्रह्मचर्य का तो पालन कर रहे हैं तो हम सब जाकर मिस्टर ओलंपिया खेल कर आते, राइट? तो देखो ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब ये नहीं कि मसल्स अपने आप बनेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मसल्स को तोड़ने पड़ेंगे तो फिर जाकर वो बनेंगे, राइट? अच्छी डाइट और अच्छा स्लीप आपके लिए जरूरी है, तभी मसल्स बनते हैं, राइट? तो इस चीज को ब्रह्मचर्य से मत जोड़ो यार, सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करूंगा तो अपने आप मसल्स बनने लगेंगे। हाँ वेट बढ़ेगा क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया होते जाती है जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, खाना लगता है शरीर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मसल्स बन जाएंगे अपने आप। पॉइंट नंबर 2, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो नॉनवेज नहीं खा सकते। यार देखो ऐसा है, मैंने कंप्लीट वीडियो बनाकर रखी है, इसी चैनल पर है कि आप कैसे नॉनवेज खाकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, आप देख सकते हो उनको पढ़ सकते हो, है ना? तो अगर आपको डिटेल में जानना है इसके बारे में तो इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप जाकर देख सकते हो कि नॉनवेज खाकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 1, और ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि यार ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो शादी नहीं कर सकते। और देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप शादी कर लेते हो तो आपका ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा। उसमें आप गृहस्थ ब्रह्मचर्य अपना लो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहां कहीं ऐसा नहीं लिखा कि ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो आप अपना जो बेसिक लाइफस्टाइल है उसको नहीं जी सकते। आप शादी कर सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो, फिर भी आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कर सकते हो। दोस्त अगर आपको कोई अभी आकर बोले ना कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से भाई सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी, तो आप उनको यह वीडियो दिखाइए, समझाइए कि देखो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य किसी चीज को क्योर करेगा, वो प्रिवेंट करता है ना कि क्योर करता है। तो इस चीज को समझ जाओ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आप खुद को बहुत सारी बीमारियों से बचाओगे, ठीक है? अब ये आकर मत बोल देना कोई कि ब्रह्मचर्य से हम बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करेंगे ना। अगर ऐसा ही होता ना तो हमें जड़ी बूटियों का जूस निकाल कर नहीं पीना पड़ता, या फिर हमें औषधि नहीं लेनी पड़ती, राइट? तो दैट्स इट। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जितना हो सके ब्रह्मचर्य के कंसेप्ट को फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं, और हम सब मिलकर पूरा साल ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अल्टीमेटम ऐसी तरह जारी रहेगा।